बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अबुल क़ासिम मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। एक सलवात पढ़ रहे मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बुज़ुर्गान मोहतरम, मवालियान हैदर कर्रार, साहिब ज़विल से बल मुकाम, आज की हमारी तकरीर, आज का हमारा मौजू, हमारा सब्जेक्ट, हमारा उन्वान ये है कि अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली के ज़िक्र से। ज़िक्रहु ज़िक्री, उसका ज़िक्र मेरा ज़िक्र है। ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह, और मेरा ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है, और अल्लाह का ज़िक्र इबादत है। लिहाजा अब हम पर ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी मजलिसों को ज़ीनत दें अली के ज़िक्र से। इसलिए कि ये वो अली है जिसमें आदम का इल्म भी है, नूह की खुल्लत भी है, इब्राहीम की हैबत भी है, मूसा व ईसा का ज़ुहद व तक़वा भी है। और अगर किसी को आदम के इल्म को देखना है वो अली को देख ले, मूसा की हैबत को देखना है वो अली को देख ले, इब्राहीम की खुल्लत को देखना है वो अली को देख ले, ईसा के ज़ुहद व तक़वा को देखना है वो अली पर नज़र डाल ले। इसीलिए रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया है कि ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली के ज़िक्र से। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि शहाबुद्दीन मरशी नजफ़ी एक बहुत बड़ा नाम है मसलके जाफरिया में, और ये वो आलिम रब्बानी हैं कि जिनका नाम अपने आप में एक मिसाल है। कुम के अंदर इनकी लाइब्रेरी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, और इन्होंने नमाज पढ़ पढ़ के किताबें ख़रीदी हैं मेरे दोस्तों। ऐसे आलिम गुज़रे हैं। और अगर कोई अपने 3 अजदाद का नाम बता देता, चूँकि ये बहुत बड़े आलम नस्साब भी थे,
बहुत बड़े आलिम नसाब थे, और अगर कोई अपने 3 अजदाद का नाम बता देता तो वो ये बता देते कि ये सैयद है या गैर सैयद है। इतने बड़े वो आलिम थे मेरे दोस्तों। उन्होंने 500 किताबें अहले सुन्नत के बड़े बड़े आलिमों की एक फहरिस्त बनाई है, इकट्ठा की है, और उनमें जो अली के फ़ज़ाइल थे उसको मदरक बनाया है मेरे दोस्तों। और चूँकि आज वो बात होगी जो किसी एक मसलक से नहीं होगी, एक किसी फ़िक्र से नहीं होगी, एक किसी कौम से नहीं होगी। आज अली के वो फ़ज़ाइल बयान होंगे जो तमाम मुसलमानों के हर एक मसलक ने जिसे बयान किया होगा। दोस्तों, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सिबते इब्ने अल जौज़ी ने अपनी किताब में, और मगाज़ली ने अपनी किताब में, और तफ़सीर अल कबीर के मुसन्निफ़ फ़खरुद्दीन राज़ी ने, सब हर एक ने मौला अली के फ़ज़ाइल को कुछ इस अंदाज से बयान किया है, और उन्होंने ये कहा है कि हमने अली के फ़ज़ाइल को इसलिए नहीं लिखा है, इसलिए नहीं बयान किया है कि मैं शिया हो गया हूँ, बल्कि हमने अली के फ़ज़ाइल को इसलिए बयान किया है, इसलिए लिखा है कि रसूल इस्लाम का कौल है, रसूल इस्लाम की हदीस है कि जो कोई भी अली के फ़ज़ाइल को लिखेगा या बयान करेगा, खुदावंद करीम उसके 1000 गुनाह को माफ़ करेगा और 1000 हसनात को उसके नामाए आमाल में लिखेगा। 1000 हसनात को उसके नामाए आमाल में लिखेगा। दोस्तों, अली के फ़ज़ाइल कुछ इस अंदाज से उन्होंने बयान किए हैं, और मैं एक नाम और बता दूं कि आगाए बुरोजर्दी और अल मीज़ान के मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन तबातबाई, बहुत बड़ा नाम है, और जवाद आमिली अपने किताब में लिखते हैं कि जब मैंने एक हदीस देखी और उसमें ये लिखा हुआ देखा कि जन्नत के दरवाज़े पर एक याकूत की कुंडी है, बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों, जन्नत के दरवाज़े पर एक याकूत की कुंडी है, और वो कुंडी जब सोने के तख्ती से टकराती है तो याली याली की आवाज़ पैदा होती है। तो जो है ना मेरे दोस्तों, उन्होंने लिखा, उन्होंने देखा, और इस हदीस को जब अपनी किताब में लिखा और ये लिखा कि जन्नत के दरवाज़े पर याकूत की एक कुंडी है, और वो कुंडी जब सोने के तख्ती से टकराती है, लौह से टकराती है, तो उस तख्ती से सिर्फ एक आवाज़ आती है, कालत याली 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 याली, उससे याली याली की सदाएं बुलंद होती हैं। जवाद आमली कहते हैं कि जब मैंने इस हदीस को पढ़ा तो मैं अपने उस्ताद आगाए बुरोजर्दी के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि आली जनाब, इस तख्ती से जो याली याली की सदा बुलंद होती है
इसका फलसफा क्या है, इसका राज क्या है? तो आगाए तबातबाई मोहम्मद हुसैन तबातबाई, मैं कुछ गलत कह गया बुरोजर्दी, वो आगाए जवाद आमली आगाए तबातबाई के पास आते हैं और आन के कहते हैं कि तख्ती से जो आवाज़ आती है याली याली याली, इसका फलसफा क्या है? तो उन्होंने बेसाख्ता ये जुमला कहा है कि जिसके घर पे जाओगे उसकी आवाज़ नहीं आएगी तो क्या आवाज़ आएगी? जिसके घर पे जाओगे उसी की तो आवाज़ आएगी। भाई अली किसका घर है? जन्नत किसका घर है? जन्नत तो अली का घर है ना। अली का घर कौन है? अली का घर जन्नत ही तो है। इसलिए कि रसूल इस्लाम की हदीस है कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, हसन हुसैन जन्नत के सरदार हैं और अली हसन हुसैन के बाप हैं। मेरे दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि रसूल इस्लाम जो मेराज पर गए थे, ये रसूल इस्लाम की मेराज नहीं थी। दरअसल फरिश्तों ने खुदावंद करीम से दुआ मांगी थी कि परवरदिगारा उस नूर को देखे हुए अरसे हयात गुजर गया है, एक अरसा गुजर गया है, हमने उस नूर को देखा नहीं है, तो खुदावंद करीम ने हमारे मोहम्मद को मेराज पर बुलाया। दोस्तों, मेराज तो फरिश्तों की थी, रसूल इस्लाम की मेराज थोड़ी थी। रसूल इस्लाम का घर ही मेराज था, ये वहीं से आए थे। इसलिए कि मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ्तिदूनी, जो कुछ पूछना हो पूछ लो कब्ल इसके कि तुम्हारे दरमियान से मैं फर्क न कर जाऊं। मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। ये तो आसमानी लोग हैं मेरे दोस्तों, ये तो आसमान से आए थे। और आपको बता दूं कि लोग ये कहते हैं, जब रिश्तों की बात चलती है तो लोग ये कहते हैं भाई बड़ा अजीम रिश्ता होता है, बाप का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, बेटे का रिश्ता, माँ का रिश्ता, बड़ा अजीम रिश्ता हुआ करता है। लोग ये कहते हैं कि रिश्ते आसमानों पर बना करते हैं। बहुत तो जो चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों, लोग ये कहते हैं कि रिश्ते तो आसमानों पर बना करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि तलाक़ें ज़मीन पर क्यों हुआ करती हैं? जब रिश्ते आसमानों पर बनते हैं तो ज़मीन पर टूटा क्यों करते हैं? रिश्ते आसमान पर नहीं बने हैं, रिश्ता आसमान पर बना है। क्या सुन रहे हो मेरे भाई? रिश्ते आसमान पर नहीं बने हैं, रिश्ता आसमान पर बना है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। रिश्ता आसमान पर बना है, वो रिश्ता अली और फातिमा का रिश्ता था। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले। रिश्ते आसमान पर नहीं बने हैं, रिश्ता आसमान पर बना है। जाने दो भाई, रहने जाने दो, जाने दो, जाने दो। रिश्ता आसमान पर बना है और ये रिश्ता फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अली का रिश्ता था, जिसको खुदावंद करीम ने बुलाकर अली और फातिमा का निकाह पढ़ा है।
अली और फातिमा का ज़मीन पर भी निकाह हुआ है, आसमान पर भी निकाह हुआ है। आसमान पर अल्लाह ने निकाह पढ़ा है, ज़मीन पे रसूल अल्लाह ने निकाह पढ़ा है दोस्तों। और महर में रसूल इस्लाम ने फातिमा से पूछा कि ए फातिमा, महर में तुम्हें क्या चाहिए? फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा है कि महर में मुझे उम्मत की शफाअत चाहिए। रसूल इस्लाम ने जब पूछा तो फातिमा ज़हरा ने दुख्तरे रसूल ने कहा कि बाबा जान, महर में मुझे उम्मत की शफाअत चाहिए। दोस्तों, महर लेता कौन है, महर देता कौन है? महर लेती है ज़ौजा, महर देता है शौहर। तो जो है ना मेरे दोस्तों, महर लेती है ज़ौजा, महर देता है शौहर। शफाअत मांग रही है फातिमा, शफाअत देंगे मौलाए कायनात। अब अगर कोई अली से बुग़्ज़ो हसद रखेगा, वो जन्नत में कैसे जा सकेगा? दोस्तों, ये है अली। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने ये कहा था कि ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली के ज़िक्र से। अली के ज़िक्र से अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो। तो दोस्तों, ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है कि 1400 बरस अली को पर्दा फरमाए हुए हो गए हैं, अली की कितनी फजीलतें होंगी? लोग सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि सवाल करना ऐब नहीं है, जवाब ना होना ऐब है। सवाल करना ऐब नहीं है, जवाब ना होना ऐब है। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं और जहन में ये बात आ सकती है कि अली को गुज़रे हुए 1400 साल हो गए हैं, अली की कितनी फजीलतें होंगी? 10 किताब, 20 किताब, 50 किताब, 100, 200 किताब, 1000 किताब के बराबर फजीलत होगी। कितनी बार अली का जिक्र किया जाए? अब तो हो सकता है कि अली का जिक्र ख़त्म हो गया हो, उसको दोहरा रहे हों लोग, हो सकता है उसको बार बार सुना रहे हों लोग। लेकिन दोस्तों, एक वाक़ये से मैं इसका जवाब देना चाहता हूं मेरे दोस्तों। जब मेरे रसूल मेराज पर गए हैं और रसूल इस्लाम ने ऊँटों की कतारों को देखा है कि ऊँट चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, न जिनकी इब्तिदा है न जिनकी इंतहा है। रसूल इस्लाम ने जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल, ये क्या जा रहा है? तो जिब्राइल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, फातिमा की महर जा रही है, फातिमा की महर जा रही है। कहा जिब्राइल, कभी रोक कर देखा है? कहा या रसूल अल्लाह, मुझ में इतनी जुर्रत कहाँ है। कहा रोक के देख। जिब्राइल ने एक ऊँट को रोका, कहा बिठा। जिब्राइल ने ऊँट को बिठाया। संदूक मेरे दोस्तों खोला गया। अब जो संदूक खोला गया तो हर संदूक में हजार हजार किताबें थीं और हर किताब में अली के हजार हजार फजाइल थे। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली के हजार हजार फजाइल थे मेरे दोस्तों। और क्यों ना अली के फ़ज़ाइल हों, इसलिए कि ये अली हमारी और आपकी सोच का नाम नहीं है। ये अली अल्लाह के आखिरी सोच का नाम है। अल्लाह के आखिरी सोच का नाम है अली। इसलिए ये वो अली है कि जब जंगे सिफ़ीन से
वापस आ रहा है मेरा मौला अली। और एक रवायत के मुताबिक जंगे नहरवान से वापस आ रहा है मेरा मौला अली, और साथ में कंबर भी हैं। आपका गुज़र एक कब्रिस्तान से हुआ, मेरा मौला एक कब्र पे आया, ठोकर मारी, मुर्दा ज़िंदा हुआ, सलाम किया, कहा जा तेरे घर वालों को तेरी ज़रूरत है, जा तेरे घर वालों को तेरी ज़रूरत है। दूसरी कब्र पे आए, सजदे शुक्र अदा किया, ठोकर मारी, मुर्दा ज़िंदा हुआ, सलाम किया। मौला अली ने कहा जा तेरे घर वालों की तेरी ज़रूरत है। दोस्तों, मसलके जाफरिया में इमाम उसे कहते हैं कि मुर्दा के घर वालों के बारे में भी जानता हो। दोस्तों, अली ने जिंदा किया, कंबर ने हाथों को जोड़ दिया, मौला पहली कब्र पे आए, ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा हुआ। दूसरी कब्र पे आए, सजदे शुक्र अदा किया, ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा हुआ। कहा मौला अली सजदे शुक्र का क्या मतलब है? एक मरतबा मेरे मौला ने कहा कि कंबर तेरे अली को सजदे की ज़रूरत नहीं है, मुझे डर था कि तू कहीं नुसैरी ना हो जाए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले ऐ कंबर, मुझे डर था कि कहीं तू नसैरी ना हो जाए। और दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं कि यही वो अली है, यही वो अली है कि लोग इम्तिहान लेने के लिए दरे अली पर आ गए हैं। एक ज़ईफ़ा के बेटे को मुर्दे की शक्ल में कफन पिनाया, लिटाया और जनाजे की शक्ल में मौला अली अलैहिस्सलाम के पास लेकर आए और कहा कि या अली नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अली ने कहा कि इसकी वारिसा कौन है, उसे बुलाओ। वारिसा को बुलाया गया। अली ने कहा कि नमाज जनाजा पढ़ा दूं? कहा पढ़ा दीजिए। कहा पढ़ा दूं? कहा पढ़ा दीजिए। कहा पढ़ा दूं। इधर अली ने तकबीर कही, उधर लोग मुस्कुराने लगे। इधर अली ने तकबीर कही, लोग मुस्कुराने लगे। एक मरतबा मेरे अली ने कहा कि वो कोई और होंगे जो ये ना जानते होंगे कि चादर के नीचे मुर्दा है या जिंदा, ज़रा चादर तो हटा के देख। अब जो लोगों ने चादर को हटाकर देखा तो क्या देखा कि जो जिंदा था वो मुर्दा हो गया, जो जिंदा था वो मुर्दा हो गया। लोग राह फरार इख्तियार करने लगे, लोग राह फरार इख्तियार करने लगे। ज़ईफ़ा मेरे मौला के कदमों में आके गिर गई। कहा मौला इसे कोई जिंदा कर सकता है तो आप ही जिंदा कर सकते हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर दो बातें मैं अक्सर कहा करता हूँ कि देखो ये वो दर है कि अगर इम्तिहान ना आओगे तो जिंदा रहोगे, मुर्दा हो जाओगे। अगर अकीदत ना आओगे तो मुर्दा रहोगे, जिंदा हो जाओगे। सलवात पढ़ रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दोस्तों, इस घर का हर फर्द अली है मेरे दोस्तों, और यही बात है चूंकि आज एक रवायत के मुताबिक 8वें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा तस्करा, एक वाक़या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का बयान कर दूं और आपकी ज़हमत को तमाम कर दूं। मामून रशीद का दरबार सजा हुआ है, दरबारी बैठे हुए हैं। ऐसे में एक शख्स आनकर कहता है कि मेरे पास रसूल इस्लाम के बाल हैं, मेरे पास रसूल इस्लाम के बाल हैं। बादशाह ने सवाल किया कि तेरे पास कोई दलील है कि ये रसूल इस्लाम के बाल हैं? कहा इससे रसूल इस्लाम की खुशबू आती है। कहा हमारे लिए कोई ये दलील नहीं है। वक्त के इमाम को बुलाया जाए। 8वें इमाम को बुलाया गया। 8वें इमाम आए और वो बाल पेश किया गया। दोस्तों, 7 बाल थे।
8वें इमाम ने 4 बाल को अलग कर दिया, 3 बाल को अलग कर दिया, 4 को अलग कर दिया, 3 को अलग कर दिया, 3 को अलग कर दिया। कहा ये मेरे नाना रसूल के बाल हैं, 3 किसी और के बाल हैं। कहा तुम्हारे पास कोई दलील है? कहा इस बाल से हमारे जैसे खुशबू आती है। कहा कोई और दलील है? कहा हाँ दूसरी भी दलील है, आपको रोशन किया जाए। दोस्तों आग रोशन हुई। रसूल इस्लाम के बाल को जब इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने आग में डाला है तो आग गुलजार हो गए हैं, लेकिन जब 3 बाल को डाला है तो 3 बाल जलकर राख हो गए। या दूसरे लफ्जों में कह दूं कि जब तीनों को डाला गया है तो तीनों जलकर राख हो गए हैं, जब 4 को डाला गया है तो आग गुलजार हो गई है। अमा जब ये बाल का हाल है कि आग में डाल दिया जाए तो आग गुलजार हो जाया करती है, तो आल का क्या हाल होगा? हाल का क्या हाल होगा? दोस्तों आले रसूल वो हैं कि अगर जिद कर लें दोषे पैगंबर पर बैठकर कि नाना जान हर एक का नाका बोलता है, हमारा नाका क्यों नहीं बोलता? और रसूल अपनी ज़बान से अलग अलग यानी ऊंट की आवाज़ पैदा कर दे तो आवाज़ कुदरत आ जाए। जिब्राइल जाके मेरे रसूल की ज़बान को रोक ले। अगर तीसरी बार अलग की आवाज़ पैदा की तो आदम से लेकर ख़ातम तक जितने भी जालिमो जाबिर बादशाह गुजरे हैं उन पर शोलहाए जहन्नम गुलहाए एरम बन जाएगी, यानी उन पर जहन्नम की आग गुलजार हो जाएगी। तो दोस्तों ये है हाल। अगर दोषे पैगंबर पर बैठकर जिद कर लें तो जहन्नम की आग को खुदावंद करीम गुलजार कर सकता है। मगर अजीज़ों उसी रसूल की उम्मत ने आले रसूल पर क़यामत का जुल्म ढा दिया है। अज़ादारों आप हुसैन का मातम करने आए हैं। अज़ादारों जब 12वीं मुहर्रम आई है ना, 3 दिन में आले रसूल ने कूफे का सफ़र तमाम किया है। 3 दिन में कूफे का सफ़र तमाम किया है और 15 मुहर्रम से पहली सफ़र तक कूफे और शाम का सफ़र तमाम किया है। कूफे और शाम में मेरे दोस्तों सुनोगे क्या फ़र्क है? जब अहले हरम असीर होकर कूफे की गलियों से कूफे के चौक से गुजर रही थी तो कूफे के छतों से सदके की खजूरें फेंकी जा रही थी। लेकिन हाँ आज़ादारों जब ये लुटा हुआ काफिला शाम की गलियों से गुजर रहा था तो लोग पत्थर फेंक रहे थे, लोग अंगारे फेंक रहे थे, लोग पत्थर फेंक रहे थे, लोग अंगारे फेंक रहे थे। और बतूल ज़ादियाँ पसे गर्दन इनके हाथ बंधे हुए थे। सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ थीं, पैरों में बेड़ियाँ थीं। अज़ादारों ऐसे में एक आग का अंगारा सैयदे सज्जाद के सर पे आया। हाथों में हथकड़ियाँ है। सैयदे सज्जाद सर से आग को हटाए तो कैसे हटाए? मेरा मौला सैयदे सज्जाद चीखता रहा, पुकारता रहा, लेकिन कोई आग को हटाने वाला न था। दोस्तों इब्ने उतैबा से रवायत है कि मैं कुछ ज़ाती काम से शाम गया हुआ था। मैं कुछ ज़ाती काम से शाम गया हुआ था और मैं मुसाफिर खाने में एक सराय में लेटा हुआ था कि मेरे कानों में
तबल ढोल सांस के बजने की आवाज़ आई। लोग नाच रहे थे, लोग रक्स कर रहे थे। मैंने बराबर में सोए हुए एक मुसाफिर से पूछा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मुसलमानों की ईद है? वो कहने लगा कि भाई आज मुसलमानों की ईद नहीं है। एक बागी ने करबला में खरूज किया था, उसे कत्ल कर दिया गया है। उसी के कत्ल की खुशी में जो जीते हैं वो रक्स कर रहे हैं, वो ढोल बजा रहे हैं और उनकी आल को कैदी बनाकर शाम ले आया गया है। इब्ने उतैबा कहता है कि मुझे तजस्सुस हुआ। मैं मुसाफिर खाने से निकलकर उस शाह राह पर आया जहाँ पर असीरों को कैद करके ले आया गया था। मैंने क्या देखा कि नोके नेज़ा पर कुछ नूरानी चेहरे नोके नेज़ा पर बुलंद हैं। मेरी नज़र और आगे बढ़ी। मैंने क्या देखा कि कुछ मुक़द्दस बीबियाँ हैं जिनके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय सैयदुल शोदा के। हाँ दादारो इब्ने उतैबा कहता है कि मेरी नज़र आगे बढ़ी। मैंने क्या देखा कि एक जवान है जिसके हाथों में हथकड़ियाँ है, पैरों में बेड़ियाँ है, गले में खारदार तोक है। मैं उसके पास आया और मैंने आके कहा कि है भाई तुमने क्या काम अंजाम दिया है कि तुम्हारे बुजुर्गों को कत्ल कर दिया गया है, तुम्हारी मुकद्दस बीवियों को कैदी बना लिया गया है। तो एक मर्तबा वो जवान मुड़कर कहता है कि ऐ इब्ने उतैबा क्या तुम हो? इब्ने उतैबा कहता है कि जब मैंने उस जवान के ज़बान से अपना नाम सुना तो मैं कांपने लगा और मैं चीख कर कहने लगा कि ऐ कैदी तुम कौन हो? वो कैदी रो रो के कहने लगा इब्ने उतैबा तूने नहीं पहचाना, मैं अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबदीन हूँ। वो नोके नेज़ा पर मेरे बाबा हुसैन का सर है, वो मेरे भैया अली अकबर का सर है, वो घोड़े की गर्दन में आवेज़ा मेरे चचा अब्बास का सर है। और इब्ने उतैबा पीछे मुड़कर न देखना, वो हमारी फुफिया ज़ैनब कुलसूम है, वो हमारी माँ रुबाब है, लैला है, मेरी बहन रुक़ैया है, सकीना है। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू व यौमुल क़ियामह।